भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट कास्ट किया। अफगानिस्तान में तो हम पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए उसी तरह काम करता है जैसे वो अपने मुल्क के लिए करता है। इसके बावजूद अफगानिस्तान को क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए? अगर वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है या फिर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, तो क्या अफगानिस्तान इसमें हक बजानिब है इन इल्ज़ामात में? देखें, मैं इस पे भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ब्लेम करूंगा। आपने सारी जिंदगी यहाँ जब से रशिया आया था, आपने महाजरीन को पाल पाल के आपने दहशतगर्दी अपने घर में घुसा ली। आधा पाकिस्तान हीरोइन पे लग गया, आधा पाकिस्तान क्लाशनकोव कल्चर आ गया सारा। इसके बावजूद अफगानिस्तान में खासकर इंडियन लॉबी का स्ट्रांग होना और आज अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ होना, यह भी आपकी फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर है। और दूसरा, मैं एग्री करता हूँ, ब्लॉक होने चाहिए, आपका भी ब्लॉक होना चाहिए। आप अपनी सकत रखते हैं कोई ऐसा ब्लॉक क्रिएट करने में? आप अगर जरा आपको सऊदी अरेबिया आंखें निकालता है तो आप मलेशिया नहीं जाते, आप टर्की के साथ नहीं जाते, आप फौरन दुबक जाते हैं। IMF में किसने कहा था कि कर्जे लेने के लिए आप आए? खान साहब ने तकरीरें की थी कि मैं सुइसाइड कर लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। पहले सबसे बड़ी बात यह, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। आपको जो कौम मैंडेट देती है वो मैंडेट डिलीवर करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? बाहर के अदारे जो हैं उन्होंने अगले दिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं सुनी? बिल्कुल ठीक है। इंडिया वालों ने उसकी कितनी पेशराई की, उन्होंने नहीं सुना कि आपके हालात इंटरनल क्या है। आप बार बार नैब के कवानीन की तरमीम करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है, दुनिया ये सारा कुछ अंदर का खेल नहीं देख रही है? ये बातें फिक्शनल हैं। 73 साल के डाकुओं को छोड़ के आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इदारों को उस तरह से काम करने क्यों नहीं दिया जाता, या फिर क्या इदारों की अपनी आईनी हैसियत उनको रोक देती है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो स्टेप नहीं ले सकते? देखिए, मैं अब जिस तरह जनरल साहब ने भी एक बात बिल्कुल ठीक की कि उधर सऊदी अरेबिया हमें आंखें दिखाता है तो हम मलेशिया जाना हम नहीं चाहते। अगर हमारी और फिर एंड में मलेशिया हमारे लिए वोट कर रहा होता है FATF में, सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। तो या तो वही बात है जैसे जनरल साहब ने भी कहा और मैं भी और ये जैसे तारक साहब ने भी कहा, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा हमारा मसला जो है वो ठीक है। जैसे मैंने कहा कि या तो हम उनको दिखाएं तब जाकर उनको यकीन आएगा, या फिर हमें कम से कम अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक दफ़ा फिर से गो थ्रू करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किधर हम गड़बड़ करें। अगर आप ये देखें, अगर इन तीनों ने हमारे लिए वोट कर दिया होता, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने और लेट्स से अफगानिस्तान ने, तो हम तो FATF से हम तो निकल गए थे। और अब ये इन्होंने नहीं किया तो फिर, और लाइक ऐसे मलेशिया फिर भी हमें कर रहा है, तो क्या हम अपने आप को उस स्टेज पे अब लेकर आएंगे कि जब चाइना भी हमें नहीं करेगा, मलेशिया भी नहीं करेगा और टर्की भी नहीं करेगा, वो हो गया तो फिर तो हम गए। बिल्कुल। ये तो भी 3 ही ऐसे इदारे, ऐसे मुल्क हैं हाँ, जिन्होंने हमारी की है सपोर्ट। बिल्कुल ठीक तो है। ये मैं समझता हूँ मसला यहाँ पर खाली हमारे अंदर इंटरनल प्रोसीजर्स में इतना नहीं है, वो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मसला इस वक्त डिप्लोमेटिक साइड पे ज़्यादा आया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो समझ में आता है कि इंडो इसराइली एक लॉबी है जो पूरी दुनिया में काम कर रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन अफ़गानिस्तान के ऊपर सर मुझे थोड़ी सी वो हैरानी हो रही है कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी बैठ के हर वक्त अफ़गानिस्तान की फ़िक्र में घुले जाते हैं। अगर पाकिस्तान में वही बात कि अगर एक अच्छी चीज़ हो रही होती है तो हम कहते हैं कि आधा शेयर जो अफ़गानिस्तान को ज़रूर मिले, अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को वोट क्यों नहीं किया? किसके इमा पर नहीं दिया वोट और किसके कहने पर वो अपनी ओपिनियन जो है वो सस्टेन करता है? उरूज अफगानिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान ने किया है, ख़ास करके अगर आप देखें, अब्दुल्ला विज़िट कर चुके और एक बहुत कामयाब विज़िट रहा। उसके बाद आपने देखा कि 2 डेलीगेशन और आ चुके, एक पार्लियामेंटेरियंस का और एक गुलबदीन हिकमत यार का। पाकिस्तान तो जो कुछ कर सका था अफगानिस्तान के लिए किया, उनको कन्विंस भी किया। फिर पाकिस्तान ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की अफगानिस्तान के खिलाफ जहाँ अफगानिस्तान वालों को हमसे शिकवा हो। तो सर फिर उन्होंने वोट क्यों ना दिया? फिर उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? अफगानिस्तान का कंट्रोल इस वक्त जो है या तो वाशिंगटन में है या फिर नई दिल्ली में है। प्रॉब्लम सारा यही है कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। पाकिस्तान तो चाहता है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने यह जांच लिया है कि अफगानिस्तान में अगर पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा। लिहाजा पाकिस्तान के इदारे भी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि अफगानिस्तान में पीस आए। लेकिन याद रखें कि अफगानिस्तान का पीस
पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए और ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीस आ जाएगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान में पीस जो है नहीं होता तो उसके फायदे किसको हैं? उसके फायदे या तो नई दिल्ली को हैं या फिर वाशिंगटन को हैं। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अमेरिका में हैं आप एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ट्रंप हैं यूएस में। मुझे बताइए कि अमेरिका में पाकिस्तान के अगेंस्ट ये जो फैसला आया है FATF का, क्या रिएक्शन देख रहे हैं आप लोगों में, और लोग क्या चाहते हैं जो वहाँ पे आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी है या फिर जो यूएस कम्युनिटी है वो इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है? देखिए, इसमें मैं जो सबसे बड़ा मेरा यहाँ पे एक परेशान कुन मेरे लिए एक वरीसम जो सबसे बड़ा वाशिंगटन DC में वो ये है, हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं लोकल पॉलिटिक्स में, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे आपको सोमालियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे 6-7 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। यहाँ पे इंडियन डिसेंट के 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मौजूद हैं। यहाँ पे जो बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एटलीस्ट 15 CEO हैं वो मौजूद हैं, और इंडिया का अपना फोकस सारा वाशिंगटन DC में है। अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने DC की दुकान बंद कर दी है, और दूसरा हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो PTI और नून लीग में ज्यादा इंटरेस्टेड है हर शहर में चैप्टर बनाने के। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है रिपब्लिकन पार्टी पे और डेमोक्रेट पार्टी पे। अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से ये अंदाजा लगाएं कि इस साल व्हाइट हाउस में मैं सोच रहा था कि कुछ और पाकिस्तानी शायद इसमें इंटरेस्ट ले। आई वाज द ओनली पाकिस्तानी, ओनली मुस्लिम in White House the last day when the president accepted his nomination। तो ये हालात है। दूसरी साइड पे और मैं अफसोस के साथ, मुझे कोई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोई यहाँ पे उसका कोई फ्यूचर ताबनाक नजर नहीं आ रहा। आप फैटफ की लिहाज से कहते हैं, मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पूछे फैटफ स्टैंड फॉर, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा फैटफ व्हाट इज फैटफ। और सबसे बड़ी इसमें मैं पाकिस्तानी डायस्पोरा को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी, हमारे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन फेल है, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है।